नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल यूट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको बताया था कि 1500 से अधिक पदों पर आने वाले समय में नई भर्ती आ सकती है कॉलेज लेक्चरर की या यूं कहें असिस्टेंट प्रोफेसर की। आज उसी संबंध में एक और सीढ़ी चढ़ते हुए हम लोग बात करेंगे कि कॉलेज में कितने नए पदों का सृजन किया गया है। मैं इसमें विद्या संबल योजना के अंतर्गत जो पद सृजित हुए हैं उनकी फिलहाल मैं बात नहीं कर रहा। अभी मैं उन पदों की ही बात करूंगा जो नए पद सृजित हुए हैं और भविष्य में उसको स्थायी भर्ती के अंतर्गत जो है वो लाया जा सकता है। ये सरकार की प्लानिंग चल रही है। और बाकी आपने एक अपडेट में सुना भी होगा और मैंने भी वीडियो बना के आपको बताया था कि जो 300 के समथिंग जो नए राजशेष कॉलेजेस खुले थे अशोक गहलोत जी की सरकार में, उनमें से 100 को अभी जो भाजपा सरकार है शर्मा जी वाली, ये बंद करके केवल 200 कॉलेजेस को खुला रखेगी। और उसमें भी उन्होंने कई सारे आधार जो है वो बना रखे हैं। एक प्रोफेसर कैलाश सोडानी जी की एक समिति भी इन्होंने बनाई थी जो कि VMOU के चेयरपर्सन भी रहे हैं। तो उनके आधार पर ये इनको पता चला कि ऐसे महाविद्यालय जिसमें प्रॉपर संसाधन नहीं है, मतलब कि वहाँ पर क्लासरूम की व्यवस्था नहीं है, ऑफिस की व्यवस्था नहीं है, वॉशरूम की व्यवस्था नहीं है, पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। उसके अलावा अगर आसपास के जो नज़दीकी एरियाज़ हैं उसके अंतर्गत कोई कॉलेज आता है जो कि रेगुलर कॉलेज है, तो उसके अंतर्गत उस छोटे कॉलेज को बंद करके उसमें शिफ्ट कर दिया जाएगा। और तीसरी जो उसमें बात ध्यान रखने वाली वो ये है, क्योंकि ये सारे जो राजशेष वाले कॉलेजेस हैं उसमें प्रिंसिपल की भी कोई व्यवस्था नहीं है और 4th ग्रेड्स जो हैं वो लगाए हुए हैं, वो भी अलग अलग, कोई होमगार्ड से लेकर और कोई कहीं से लेकर उनमें जो है एडजस्ट कर रहे हैं। और जो लेक्चरर्स की व्यवस्था है वो केवल और केवल विद्या संबल योजना के अंतर्गत है, जिसमें हर 6 माह में एक संघर्ष उनको करना होता है और उनकी पूरी दुनिया चेंज हो जाती है। वो राजस्थान के किस कोने में जाएंगे या शायद नहीं जाएंगे, ये सारी परेशानियां रहती है। अब ये सारी चीज़ें तो रही राजशेष वाली और इसके ऊपर मैंने एक वीडियो में बात की थी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो 250 से 300 या यूँ कहें 325 की समथिंग जो नई पोस्ट क्रिएटेड हुई है असिस्टेंट प्रोफेसर की कॉलेज एजुकेशन के अंतर्गत, उसके ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं कि किस विषय के अंतर्गत कितने नए पद सृजित किए गए हैं। और आने वाले समय में सीधी सी बात है कि उसको रेगुलर भर्ती से जो है भरे जाने के पूरे प्रयास रहेंगे। हालांकि लेटेस्ट एक भर्ती चल रही है और उसके बाद भी ऑल राजस्थान अपने 500 पद जो है वो सहायक आचार्य के रिक्त रह जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में अगर हम लोग देखें तो 500 पद हो और 300 पद ऑन एन एवरेज इसको मान लें तो 800 पद रेगुलर वाले खाली रहेंगे। फिलहाल तो उस पर विद्या संबल योजना के अंतर्गत सहायक आचार्य काम कर रहे हैं, लेकिन अगली जब भर्ती आयोजित होगी तो फिर सीधी सी बात यह है कि 1 साल 1.5 साल या 2 साल के अंतर्गत उस पर भी रेगुलर नियमित व्याख्याता RPSC सेलेक्टेड आने वाले हैं। तो देखिए कौन कौन से विषय के कितने पद जो है वो सृजित किए गए हैं। एक नेक्स्ट वीडियो में कुछ ही दिनों में और लेके आऊँगा जिसमें गैर शैक्षणिक जो पद हैं, जैसे आपके जूनियर असिस्टेंट यानी कि LDC का जो पद होता है वो पद है, या फिर जो आपके लाइब्रेरियन की पोस्ट होती है। इस प्रकार की जो गैर शैक्षणिक जो पोस्ट होती है कॉलेजेस में, मतलब उनकी नौकरी कॉलेज में होती है लेकिन वो पढ़ाने का काम नहीं करते, उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। लैब असिस्टेंट की जो पोस्ट होती है उस पर भी हम लोग बात करेंगे कि कितने नए पद सृजित किए गए हैं और क्या आने वाले समय में उस पर कोई भर्ती आने की संभावना है क्या, इस पर भी हम लोग बात करने वाले। तो सबसे पहले देखिए प्राचार्य के 33 जो है वो नए पद सृजित किए गए हैं अपने राजस्थान में कॉलेज एजुकेशन में। तो प्रिंसिपल की जो पोस्ट होती है वो सीधा से उस पर कोई भर्ती नहीं होती है। ओरिजिनली जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जो कार्यवाहक नहीं होते, वो क्या होते हैं, सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, फिर एसोसिएट प्रोफेसर और फिर जो प्रोफेसर बनते हैं उस लेवल का पद जो है वो प्रिंसिपल का पद माना जाता है। तो प्राचार्य पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। अब देखिए सहायक आचार्य के जो पद हैं 20+ विषयों के, उसके ऊपर अगर हम बात करें तो हिंदी साहित्य के जो है पदों की संख्या 35 रहेगी। तो 35 हिंदी साहित्य के नए पद सृजित किए गए हैं। जो अभी जो भर्ती चल रही है उसके अलावा वाली ये बात है, मतलब इस जो पदों पे जो है अभी जो भर्ती चल रही है उसके अभ्यर्थी नहीं लग पाएंगे। हालांकि कुछ पोस्ट खोल दी जाए वो एक अलग चीज़ है। तो सीधी सी बात है कि पहले जो पोस्ट के ऊपर उन्होंने विज्ञापन निकाला है वो रिक्त रह जाएगी, तो इनको आप रिक्त मान के चलिए अगली भर्ती के लिए। फिर बात करें अंग्रेजी साहित्य की तो उसके लिए 33 पदों की संख्या है। फिर बात करें राजनीति विज्ञान की तो उसके पदों की संख्या 32 है। फिर बात करते हैं हम इतिहास के तो उसके पदों की संख्या भी 32 है। फिर बात करें भूगोल की तो पदों की संख्या 34 है। समाजशास्त्र की बात करें तो 21 इसमें जो है वो पद हैं। अर्थशास्त्र की बात करें तो 11 पद उसमें होने वाले हैं। गृह विज्ञान के 6 नए पद जो है वो सृजित किए गए हैं। संस्कृत साहित्य के 18 नए पद, लोक प्रशासन के 7, चित्रकला के 6, मनोविज्ञान का 1, पंजाबी साहित्य का 1, दर्शन शास्त्र का 1 और देखिए और भी इसमें विषय हैं।
रसायन शास्त्र का 1, वनस्पति शास्त्र का 1, प्राणी शास्त्र के 3, भौतिक शास्त्र का 1, गणित का 1, कंप्यूटर विज्ञान के 47 और व्यवसाय प्रशासन के 2, यानी कि टोटल 250 पद जो है वो नए सृजित किए गए। फिलहाल तो ये जो नए आपके 33 जो कॉलेजेस वगैरह खुले हैं इनमें इनको जो है वो अपडेट किया जा रहा है। विद्या संबल योजना के अंतर्गत इसमें शीघ्र ही अक्टूबर माह से पहले इसमें फैकल्टी लगाई जाएगी। लेकिन जैसा कि सरकार पहले वाले जो 300 कॉलेजेस हैं उनको भी 100 को बंद करके 200 को रेगुलर करने की कोशिश में लगी है। राजशेष से हटाकर रेगुलर अपने अंतर्गत ले लेगी तो वहाँ भी भर्ती निकलेगी। और जब वो सरकार पहले वाले कॉलेजेस को राजशेष से हटाकर रेगुलर करने पर जो है वो आमादा है या इच्छुक है हम कह सकते हैं, तो सीधी सी बात है कि ये भी जो 250 पोस्ट है वो अभी चाहे नहीं, अगले साल चाहे नहीं, लेकिन उसके अगले साल तक ये भी रेगुलर पोस्ट जो है वो बन जाएगी और इसको जो है आरपीएससी के द्वारा भर्ती के माध्यम से भरा जा सकता है। तो यही कुछ बिंदु होते हैं और हर साल 150 से 200 लेक्चरर्स रिटायर होते हैं कॉलेज में। तो ये ऐसी 2 महत्वपूर्ण बातें हैं जिसके अंतर्गत आप समझ सकते हो कि मैं ये जो कह रहा हूँ कि अगले 1.5-2 साल में 1500 से अधिक पदों पर भर्ती आ सकती है। तो उसके पीछे कहीं ना कहीं यही रीज़न है। 250 से 300 ये पद आप मान के चलिए। फिर सरकार और काम कर रही है, कहाँ कहाँ लेक्चरर्स चाहिए वो। फिर जो 200 कॉलेजेस हैं, आप सोचिए हर कॉलेज में 7 लेक्चरर की पोस्ट होती है, तो वहाँ पर आप 200 × 7 अगर करेंगे तो सीधी बात है कि 1500 तो वहीं हो जाएंगे। अगर उसको हम न्यूनतम 1000 भी माने तो 1000 और 300 ये 1300 ये हो जाते हैं और 2 साल में 300 रिटायर हो जाएंगे, ये 1600 हो गए और 500 खाली रहेंगे अब जो भर्ती आयोजित की गई उसके बाद भी। तो 2000 से अधिक पोस्ट जो है वो रिक्त रहती है और इसका सीधा हिसाब ये है कि 1000 से 1500 पोस्ट पर नई भर्ती आने की संभावना बन जाएगी। हाँ, ऐसा नहीं है कि 2024 में ही आ जाएगी, शायद 25 या शायद 26 तक आए, लेकिन जो कुछ लोग कह रहे हैं कि 28, 29, 30, 32 तक आएगी, देखिए इतनी देरी तो नहीं होगी डेफिनेटली, क्योंकि जो पिछली भर्ती आई थी उसके और इस भर्ती के अंतर्गत भी जो है लगभग 2 से 2.5 साल का अंतर रहा। तो अब 1-1.5 साल तो वैसे हो चुका है, तो 1-1.5 साल आप और मान लीजिए, उसके बाद जो है भर्ती आवश्यक रूप से आएगी। और जो लोग ये सोचते हैं कि चलो विज्ञप्ति आएगी फिर तैयारी करेंगे, तो विज्ञप्ति के बाद तो ढंग से 3rd ग्रेड की भी तैयारी नहीं होती है। ये तो फिर भी आरएस से भी 600 प्लस ग्रेड पे वाली जो है जॉब है, 6000 ग्रेड पे वाली जॉब है और इसकी तैयारी तो फिर विज्ञप्ति के बाद तो नहीं हो पाएगी। इसीलिए जो अभ्यर्थी सकारात्मक मानसिकता के साथ अभी से लगे हुए हैं कहीं न कहीं उनको लाभ अवश्य होगा। और जो व्यक्ति अभी इस नेगेटिव मानसिकता में, कुछ मैंने कमेंट्स देखे थे जो रह रहे थे कि नहीं आप ऐसे ही बेवकूफ़ बना रहे हो और 28-29 से पहले नहीं आएगी, 2039 तक आएगी, ऐसी बातें भी मैंने देखी। तो ठीक है, आपको नकारात्मक धारणा में रहना तो रहिए, लेकिन जो सकारात्मक होकर अभी से पढ़ना शुरू कर देगा उसको अगले 3 साल के अंदर अंदर ऐसी जॉब मिल जाएगी, मैं जॉइनिंग तक की बात कर रहा हूँ, जिसके अंतर्गत उसकी बहुत अच्छी सैलरी होगी और उसको फिर राजस्थान में तो कहीं देखने की, किसी और जॉब की ओर देखने की उसको ज़रूरत नहीं होगी। तो ये मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और बाकी तो जैसी वो कहते हैं ना, जिसकी धारणा रहती है वो तो रहेगी। जो नकारात्मक मानसिकता में रहकर खुद तो पीछे रहेंगे, औरों को भी पीछे खींचेंगे, वो तो खींच के ही रहेंगे। और जो पॉजिटिव मानसिकता के साथ लग जाएंगे तो कहीं न कहीं उनको सफलता अवश्य मिल जाएगी। और अगला एक नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा जिसमें मैं जिनके पास नेट नहीं है, पीजी नहीं है, ऐसे जो अभ्यर्थी हैं जिनके लिए लैब असिस्टेंट हो गया या लाइब्रेरियन अगर डिप्लोमा वगैरह किया वो है, या फिर जो आपके जूनियर असिस्टेंट एलडीसी की पोस्ट होती है, RSCIT वगैरह आपने कर रखा है, CET वगैरह क्लियर कर रखे हैं, तो इस टाइप के जो पोस्ट होती है उसके लिए भी क्या कुछ विज्ञापन की संभावना है और कितनी क्या कुछ नई पोस्ट जो है 1000 से भी अधिक नई पोस्ट क्रिएट हुई है ऑल ओवर राजस्थान और बिल्कुल रेगुलर पोस्ट क्रिएट हुई है। तो उसके अंतर्गत क्या कुछ अपडेट है वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।